हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है वो CSIR MTS की जो नॉन टेक्निकल की वैकेंसीज हैं उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है आप सबने फॉर्म जो है वो ठीक से भर दिए होंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। फिर भी जिस कैंडिडेट को दिक्कत आ रही है वो मेरी वीडियो देख सकता है, उसमें मैंने आपको बताया है कि आपको जो है वो नॉन टेक्निकल का फॉर्म कैसे भरना है। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि मार्च मंथ में आपके पास चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारी वैकेंसी जो है वो वेरियस पोस्ट पर आपको देखने को मिलेंगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। ठीक है, तो उसके लिए प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। ये जो अभी वीडियो है, जो अभी हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस करेंगे, ये भी आपके इसके लिए इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो जो भी कैंडिडेट चंडीगढ़ में जॉब करना चाहता है, सरकारी नौकरी करना चाहता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो MTS की नॉन टेक्निकल की वैकेंसीज के लिए जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो सेट 1 है ये। फटाफट से हम क्वेश्चंस की ओर आते हैं और अपने क्वेश्चंस को जो है वो देखते हैं। तो ये जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के। तो किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। MTS लेवल के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके अंदर सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास है। जैसा कि आपको पता है कि जर्नल अवेयरनेस के जो हैं वो जो है वो 50 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे पेपर के अंदर, और एक क्वेश्चन एक 3 मार्क्स का होगा। तो टोटल 150 मार्क्स का जो है वो जर्नल अवेयरनेस जो है वो आपके पास आने वाली है। अब 50 मार्क्स का है, तो इसके अंदर आपके पास, मैं आपको बता दूं कि आपके पास हिस्ट्री भी रहेगी, आपके पास पॉलिटी भी रहेगी, आपके पास ज्योग्राफी भी रहेगी, आपके पास साइंस भी रहेगी, आपके पास करंट अफेयर भी होगा, आपके पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे, और आपके पास जो है वो स्टैटिक जीके भी रहने वाली है। तो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। उसी के बिहाफ पर ये मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट से हम शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड बेनिफिट बाय द इंदिरा गांधी कैनाल। जो इंदिरा गांधी कैनाल थी उससे किस स्टेट को जो था वो बेनिफिट हुआ, तो वो इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान स्टेट को जो था वो इसका बेनिफिट हुआ था। तो कौन सी स्टेट को बेनिफिटेड थी ये इंदिरा गांधी कैनाल से? राजस्थान, ऑप्शन नंबर एक जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आता है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट दैट इज वाइडली फेवर्ड इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल बनाए जाते हैं उनका जो आर्किटेक्चर है, यानी कि जो उनकी संरचना है, वो किस तरीके की है? वो है नगर। ऑप्शन नंबर आपके पास तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तो नगर इज द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दैट इज वाइडली फेवर्ड इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है माई कंट्री माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बुक से क्वेश्चन है ये। तो माई कंट्री माई लाइफ जो है वो ऑटोबायोग्राफी है किसकी? वो है लाल कृष्ण आडवाणी की। तो मेरा देश मेरी जिंदगी जो है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम का नाम बताना है। हु आर चार्ज फॉर द कलेक्शन द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी गिवन टू द विलेज हेडमैन रेदर देन द जमींदार। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सिस्टम है हु वाज चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू, जिसके पास रेवेन्यू कलेक्ट करने का चार्ज था, पेइंग इट टू द कंपनी, जो कंपनी को पे करता था, टू द पेइंग इट टू द कंपनी गिवन टू द विलेज हेडमैन रेदर देन द जमींदार को देने की बजाय। तो कौन सा? वो था महलवाड़ी। ऑप्शन नंबर आपके पास एक जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे है आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग साइंड अ पैक्ट विद लॉर्ड इरविन ऑन मार्च 1931। कह रहा है कि 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक पैक्ट पर साइन किया था। किसने? वो किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो महात्मा गांधी साइंड अ पैक्ट विद लॉर्ड इरविन ऑन मार्च 1931। अगला है, अ रिवर इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडस्केप्स व्हेन द रिवर इज इन इट्स मिडल कोर्स। कह रहा है कि अ रिवर इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडस्केप। तो कह रहा है कि एक रिवर है वो कैपेबल है, वो सक्षम है क्या चीज बनाने में? किस तरह का लैंडस्केप बनाने में? व्हेन द रिवर इज इन मिडल कोर्स, जब रिवर जो अपने मिडल कोर्स पर होती है। तो अ मींडर, ऑप्शन नंबर आपके पास चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मिडल की बात हो रही है, मिडल मतलब मीन, तो इससे याद रख सकते हैं कि मींडर, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज द पार्ट ऑफ हिमालय। हिमालय में चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो हिमालय माउंटेन का जो है वो माउंटेन पीक है हिमालय की? तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर पहला, कैमेट। ऑप्शन नंबर पहला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज द पार्ट ऑफ हिमालयस? वो है केमट, ऑप्शन नंबर पहला। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द गोल्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गोल्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इनमें से कौन सा जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज जो इंडियन सिटीजन के लिए है, वो इनमें से के कौन सा जो है वो गोल नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज का? तो वो है करेज, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विच टीम वॉन द वुमेन्स हॉकी
चैंपियनशिप ट्रॉफी इन 2023, करंट अफेयर से लगा सकते हैं थे। तो एशियन हॉकी चैंपियनशिप थी वुमेन्स की, वो 2023 में कौन सी टीम ने जीती थी? तो विच टीम? वो थी इंडिया ने। इंडिया वॉन द वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023। तो 2023 की वुमेन्स हॉकी एशियन हॉकी चैंपियनशिप जो थी वो जीती थी किसने? ऑप्शन नंबर दूसरा, इंडिया ने। अगर अगला है हमारे पास, कह रहा है कि एस अब्दुल नाजिर वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ डैश इन फरवरी 2023। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि फरवरी 2023 में एस अब्दुल नाजिर को गवर्नर बनाया गया, कहाँ का? वो आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एस अब्दुल नाजिर जो है वो अपॉइंट किए गए हैं गवर्नर, कब? किसको? कौन सी स्टेट का? आंध्र प्रदेश का। और कब? 2023 में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच तमिल स्पोर्ट सुपरस्टार फाउंडेड द तमिलागा वेत्री काजमांग पॉलिटिकल पार्टी? तो टीवीके एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो कौन सा तमिल सुपरस्टार है जिसने फाउंड करी है, जिसने जो है वो इसकी नींव रखी है? कौन सी पार्टी है? टीवीके पॉलिटिकल पार्टी इन तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी ऑन फरवरी 2 2024 विद द स्लोगन पिरा पुक्कम एल्ला यूरिकम, ऑल आर इक्वल बाय बर्थ। तो कौन सी टीवी के पार्टी बेसिकली किसके द्वारा फाउंड की गई है? टीवी के पार्टी फरवरी 2024 में। तो विजय सुपरस्टार है। तो इनके द्वारा जो है वो तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक नई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के लिए स्थापना की गई है, वो है टीवी के। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है, पहला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है कि द डाइजेस्टिव एंजाइम इनसाइड लाइसोसोम आर मेड बाय। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के अंदर, वो किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं लाइसोसोम के अंदर, वो बने होते हैं किसके? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश वाज वेल नोन फॉर क्रिएटिंग फ्यूजन आर्ट बाय अडेप्टिंग यूरोपियन थिएटिकल टेक्निक टू इंडियन क्लासिकल डांस combined with Indian folk and tribal dance. Dash was well known for creating, किसको जाना जाता है? For creating fusion art, एक फ्यूजन आर्ट क्रिएट करने के लिए, by adapting यूरोपियन थ्रेटिकल टेक्निक टू इंडिया क्लासिकल डांस में इन्होंने इसको अडेप्ट किया था और कंबाइन विद, इसको कंबाइन किया था इंडियन फोक और ट्राइबल डांस के साथ। तो वो है आपके पास उदय शंकर। ऑप्शन नंबर पहला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कह रहा है कि विच वट इज द प्राइमरी गैस रिस्पॉन्सिबल What is the primary gas responsible for leaving effect in the bread when yeast ferments sugar? तो कह रहा है कि what is the primary gas responsible, कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? प्राइमरी गैस जो है वो कौन सी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर लिविंग इफेक्ट, अपना इफेक्ट छोड़ने के लिए, किसमें? इन ब्रेड, ब्रेड के अंदर, व्हेन द यीस्ट फर्मेंट शुगर्स। ठीक है, तो विच कौन सी गैस है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर पहला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिविंग इफेक्ट इन ब्रेड येस्ट फर्मेंट शुगर्स। अगला है, हु वाज द फेमस वेनेटियन ट्रेवलर ऑफ द 13th सेंचुरी हु विजिटेड केरला? तो हिस्ट्री से क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु वाज द फेमस वेनेटियन, वेनेटियन जो था वो ट्रेवलर था जो कि 13वीं सेंचुरी में कहाँ पर आया था? केरला में आया था। तो उसका नाम क्या था? मोरक्को पोलो, मैर्को मैर्को पोलो था। ऑप्शन नंबर आपके पास दूसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन था वो? मैर्को पोलो था। हु वाज द फेमस वेनेटियन ट्रेवलर, ये एक वेनेटियन ट्रेवलर था जो कि 13वीं सेंचुरी में विजिटेड में, इसने केरला में जो था विजिट किया था। कौन था वो? मैक्रो पोलो था। अगला है, व्हाट इज द कैश रिजर्व रेशो, यानी कि सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? तो सीआरआर एक परसेंटेज होती है ऑफ डिपॉजिट द बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। तो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट एक परसेंटेज होती है, डिपॉजिट की एक परसेंटेज होती है दैट अ बैंक मस्ट कीप एज कैश, जो कि बैंक को जो है वो कैश के रूप में रखना होता है, रिजर्व के रूप में विद द सेंट्रल बैंक, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसके उसके खाते में। ठीक है ना, तो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट अ बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। आगे हमारे पास, सरहुल इज एन एग्रीकल्चर फेस्टिवल ऑफ ट्राइबल्स। सरहुल जो है वो एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है ट्राइबल्स का, विच इज प्रिमली सेलिब्रेटेड इन इंडिया, इन इंडियन स्टेट ऑफ। तो सरहुल एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है जो कि ट्राइबल्स के द्वारा मनाया जाता है। कौन सी स्टेट में? तो झारखंड। ऑप्शन नंबर आपके पास तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तो सरहुल इज एन एग्रीकल्चर फेस्टिवल ऑफ ट्राइबल्स जो कि मनाया जाता है कहाँ पर? झारखंड में। आगे हमारे पास, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द सेक्स रेशो ऑफ इंडिया, इंडिया की जो सेक्स रेशो है सेंसस 2011 के अनुसार वो कितनी है? वो है 943, यानी कि 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 जो सेक्स रेशियो है इंडिया की वो कितनी है, 943 है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। कहता है कि कलमंडलम कृष्णन नैयर वाज अ नोटेबल फिगर इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। तो डांस से ये क्वेश्चन है, फेमस पर्सनैलिटी से ये क्वेश्चन है। तो कौन है आपके पास, कलमंडलम कृष्णन अय्यर। कलमंडलम कृष्णन अय्यर है, एक नोटेबल फिगर है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, वो है कथकली। ऑप्शन नंबर पहला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है हु वाज द रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया फॉर द 2000 इंडियन सेंसस। तो हु वाज द रजिस्टर्ड जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर कौन है ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंसस 2011। तो वो है हमारे पास डॉक्टर सी चंद्रमौली। हु वाज द रजिस्टर्ड जनरल रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया फॉर 2011 इंडियन सेंसस। तो 2011 का जो जनगणना थी उसके लिए रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर कौन थे, वो थे डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। ऑप्शन नंबर आपके पास चौथा जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल हम 20 क्वेश्चंस करते हैं आज की वीडियो में, ठीक है। तो ये जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास साइंस, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह सबसे क्वेश्चन है, आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इसी तरह से मैं आपके लिए मैथ की वीडियोस भी इसकी तरह लेके आऊंगा, जिसमें मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपके पास कंप्यूटर के क्वेश्चंस, कंप्यूटर तो आएगा नहीं, सॉरी, मैथ हो गया, आपके पास इंग्लिश के क्वेश्चंस, आपके पास जनरल अवेयरनेस, आपके पास रीजनिंग के क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।